की, सद्गुरुदेव भगवान की। आकाश कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप नौजवान अवस्था में साधना कर रहे थे तब उस समय आपकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या थी महाराज जी? कैसे तुम्हें बताएं, क्या क्या तुम्हें बताएं। कि 1 बजे जगना, 9 बजे सोना, 1 बजे जगना, 1 बजे से 4 बजे तक भगवत चिंतन करना, 4 बजे गंगा स्नान करना, गंगा जी के समीप ही रहना, फिर 9 बजे दिन में स्नान करना, फिर 4 बजे शाम के स्नान करना, और उड़िया बाबा के प्रवचन रूपी ग्रंथ साथ रखना, और हर समय भगवान नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, योग वाशिष्ठ वेदांतों के जो ग्रंथ थे उस समय सब ये चिंतन। तो वैराग्य की प्रधानता से कभी किसी घर में भोजन नहीं पाया, जवानी में किसी गांव में प्रवेश नहीं किया, गंगा के किनारे वृक्ष या मंदिर या कोई, ये 20 वर्ष ऐसा रहा। घाट में बनारस में रहे तो तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घाटों में ही रहते थे। आकाश वृत्ति से जो मिल जाता था उसी से भरण पोषण शरीर का होता, और भगवत चिंतन परायण रहे। हमारी प्रधानता क्रिया नहीं रही कभी, हमारी प्रधानता चिंतन रही। गुरु कृपा से हमारे में क्रिया प्रधान साधना नहीं रही, आंतरिक चिंतन प्रधान साधना रही। हम इस बात में निरंतर सावधान रहे कि हमारा कभी भगवत चिंतन न छूटने पावे। जो अंतःकरण हमारा है ये भगवत चिंतन परायण रहे। और तो सब शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, संत समागम, गंगा जी ही हमारी, गंगा जी से ही हमारा भरण पोषण। जब भोजन नहीं मिलता भरपेट गंगा जल पी लेते, उसी से हमारा भरण पोषण होता। आज के 30 वर्ष पहले गंगा जल ऐसा था अमृत जैसा, अब तो यमुना जल और गंगा जल आप भरपेट पी भी नहीं सकते। ये सब बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं। अब बड़ी व्यथा होती कभी कहते हैं कि जूता चप्पल कुल्हड़ ये सब परम पवित्र श्री यमुना जी के पावन जल में ये बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं। तो अंदर से बड़ी व्यथा होती कि हम जिनको माँ कहते हैं। एक विदेशी ने कहा हमारे यहाँ के सरोवर, जलाशय, झरने, नदी और समुद्र, इसी गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं, और इसी में नाला छोड़ते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। बोले कैसे हैं आप, कैसे भारतवासी हो कि अपनी माँ को गंदा करते हो? हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं ना, यमुना मैया कहते हैं ना, और बड़े बड़े गंदे नाले जा रहे हैं। अब चूंकि हर शहर नदी की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो जितनी उसकी गंदगी है वो सब पावन नदियों में ही डाली जा रही है। तो उस समय ऐसा था, हम जब वृंदावन आए थे भरपेट यमुना जल पीते थे, तो बड़ा अंदर से क्लेश होता। रोज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, हे यमुना रसरानी, हमारी कभी ये दोष दृष्टि ना होने पावे कि आप में नाला बहता ही। सोचनी है, आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे, आप बड़ा सोचनी है कि जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भगवान के समान पूजा गया है, उनमें नाले डाले जा रहे हैं। जहाँ हम दुग्ध से अभिषेक करने की भावना रखते हैं गंगा यमुना में, वहाँ ये नाले डाले जा रहे हैं। तो उस समय जो बात थी वो जीवन भरण पोषण ही गंगा जल से होता था। तो यौवन अवस्था गंगा जी के तट पर कटी और आखिरी अवस्था यमुना जी के तट पर कटाई वृंदावन में। आगे श्री जी जाने क्या व्यवहार, क्या लीला है, क्या माया है उनकी, ऐसा जीवन है। कृष्ण मन पूर्ण समर्पण से क्यों डरता है? वो सभी विकल्प खुले क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसका प्रवाह ही विषयों की तरफ है, और मन तभी तक मन रहता है जब तक कोई विषयों का सेवन करता है। जब मन निर्विषय हो जाता है तो इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, था, रहेगा। केवल मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, इसी आकर्षण को रोक ले, इसकी व्यथा को सह जाए, वही आत्मस्व। तो मन का स्वभाव विषयों की तरफ अधोगामी है। भगवान की तरफ ऊर्ध्वगामी करने के लिए
मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो प्रवाह उसका नीचे की तरफ ही जाता है, अगर जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रकृति के भोगों की तरफ मन का स्वभाव बन गया है, बड़ा हर्षित होता है भोग भोगने की इच्छा में, भोग भोगने की कामना में, लेकिन प्रभु की तरफ चलने में शुष्क सा हो जाता है। जबकि प्रभु रसो वैसा है, रस स्वरूप है, रसघन मोहन मूर्ति में है, हयाम सदा के लिए आनंद में डूब जाता है। पर वो इतना विषयी हो चुका है कि प्रभु की तरफ चलने के लिए तैयार भी नहीं होता। तैयार होने पर भी एक कपट रखता है, अंदर से अवसर मिलने पर भोगों की तरफ ही भागता है। इसलिए बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति होना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने के प्रयास में जो व्यथा उत्पन्न होती है, जो जलन उत्पन्न होती है, मन घसीट रहा है विषयों की तरफ और हम उसे प्रभु में लगाना चाहते हैं, उस व्यथा को सह नहीं पाते, इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सुम्र तत्वाय कल्पते। जो उस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, सुख दुख में समान भाव रखते हैं, वही है। तो इसका भोगों में इतना संस्कार बन चुका है, इसका स्वभाव बन चुका है कि 25 वर्ष इसको साधना की बात समझाने पर करने पर भी आप तो गृहस्थ हैं या संसार मार्ग में हैं, हम लोग विरक्त मार्ग में, भगवत मार्ग में हैं। इसे भरपूर समझाना, रात दिन साधन में लगाए रखना, फिर भी भोगों का चिंतन करने के लिए ये अवसर निकाल ही लेता है। और जहां भोगों का चिंतन हुआ, अशांति पैदा हो जाती है। कोई भी भोग बिना चिंतन के नहीं होता, पहले चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास तेषुपजायते होता है, फिर विषय के संग करने की आसक्ति पैदा होती है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। काम की पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध, दोनों से सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रम, बुद्धि का नाश। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये बहुत कठिन लड़ाई है। इसको सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों के चरण रज के द्वारा, उनकी वाणी, गुरुवाणी का आधार लेकर जब हम चलते हैं और कुसंग से बचते हैं, जैसे वेदना से व्यथित होकर पतित हो जाते हैं, तो हमको उन बातों से बचना होगा, उन व्यक्तियों से बचना होगा, उस स्थान से बचना होगा, उन दृश्यों से बचना होगा जिससे हमारे हृदय में काम को बढ़ावा मिलता है।